नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवज्ञ सुभाष शर्मा अपने YouTube चैनल आचार्य एस्ट्रो ज्ञान में आज हम बात करने वाले हैं 7 सितंबर 2025 भाद्रपद पूर्णमासी को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण जो सभी राशियों पर अपना अपना प्रभाव छोड़ता है और किस प्रकार से चंद्र ग्रहण में हम उसका लाभ उठा सकते हैं, इस चंद्र ग्रहण के बारे में आज हम आपको विस्तृत जानकारी अपने YouTube चैनल के द्वारा आपको देने का प्रयास करेंगे। ग्रहण की तिथि और उसकी अवधि के बारे में ये जैसे कि मैंने बताया कि भाद्रपद पूर्णमासी को पड़ने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण है और इसमें जो सूतक का जो समय है वो मध्याह्न में 12:57 से लगभग प्रारंभ हो जाता है। जब भी कोई ग्रहण काल होता है उस ग्रहण काल में चंद्र ग्रहण में विशेषकर चंद्र ग्रहण का लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। जो हमारा चंद्र ग्रहण का सूतक काल है उसमें 7 सितंबर 2025 को रविवार वाले दिन मध्याह्न में 12:57 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। इस सूतक काल में सभी प्रकार की जो पूजा पाठ हैं, जिस तरीके से मंदिरों का बढ़ जाना है, इस तरीके से प्रारंभ हो जाएगा। और उस समय काल में जब ग्रहण पड़ेगा उस समय ग्रहण का जो विशेष काल है वो रात्रि का है और रात्रि 9:57 से हमारा ग्रहण काल प्रारंभ हो जाएगा, जिसका मध्याह्न रात्रि में 11:42 उसका मध्याह्न काल कहा गया है। और इसका जो समाप्ति काल है यानी कि 7 तारीख की रात्रि और 8 तारीख की सुबह रात्रि 1:27 पर यह ग्रहण काल समाप्त हो रहा है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार 7 सितंबर 2025 भाद्रपद पूर्णमासी को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है और इस पे राशियों पे पड़ने वाला जो प्रभाव है और मनुष्य के जीवन में जो पड़ने वाला प्रभाव है वो बहुत ही प्रभावित करने वाला है। इसमें जिस तरीके से इसका प्रभाव चंद्रमा से संबंधित होने के कारण मन, माता और अपने स्वभाव पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए इस चंद्र ग्रहण को पूर्णता विशेष करके ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि इससे हमको अपने जीवन में क्या लाभ हम ले सकते हैं। चंद्र ग्रहण पड़ने वाला चंद्र ग्रहण मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालता है, इस बारे में हम अपने चैनल के माध्यम से आज हम आपको सारा विस्तृत बताएंगे। जैसे कि सामान्य जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, सामान्य जीवन पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, मन में बेचैनी, चिंताएं, क्योंकि चंद्रमा उसका कारक है। चंद्रमा कारक होने के कारण मन अशांत हो सकता है, मन में बेचैनी हो सकती है। मन से जितना भी प्रभाव रहेगा उस शरीर के अंदर वो सब उसके अंदर देखने को हमको प्राप्त होगा। लेकिन ये मन को दृढ़ भी करता है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ नेगेटिव उसमें जाएंगी, ऐसा नहीं है। पड़ने वाला चंद्र ग्रहण मन को प्रसन्न भी करता है, दृढ़ भी करता है और बहुत अच्छे स्वरूप में मन को प्रस्तुत भी करता है। तो हम आज इस पे विशेष कर ध्यान देंगे। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित रहना।
गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित रहने का विशेष कारण जो है वो ये है कि इसके प्रकाश से उन महिलाओं को बचना चाहिए और उन महिलाओं को बचना भी चाहिए, साथ ही साथ उन महिलाओं को एक विशेष उपाय भी करना चाहिए, जैसे अपने इष्ट की आराधना करना, मनन करना, उसका ध्यान करना। मनन और ध्यान ही करना चाहिए, अपितु क्या है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि जाकर मंदिर खोल लिया, मंदिर में जाकर बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। आपको मनन ध्यान ही करना है, मनन करना है, ध्यान करना है, अपने इष्ट का, अपने भगवान का ध्यान करना है और अपने मन को शांत चित्त करना है। शांत चित्त जितना आप रखेंगे, आपके अंदर आपको जो प्रबलता मिलेगी वही प्रबलता आपकी संतान को प्राप्त होगी। इसलिए विशेषकर ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण, विशेषकर ये चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है, इसमें तो आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है कि गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीज जैसे चाकू, छुरी इत्यादि से बच के रहना है। मतलब उसका प्रयोग नहीं करना है, अपने आसपास नहीं रखना है। सुई होगी, पिन होगी, आल पिन होगी, किसी भी प्रकार की लोहे की वस्तु हो गई या नुकीली चीज होगी, जिसको अपने पास या अपने बेडरूम में या अपने शयन कक्ष में बिल्कुल नहीं रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और विशेष ध्यान के साथ साथ जिस रूम में जिस समय काल में मैंने बताया कि सूतक प्रारंभ हो रहा है, सूतक प्रारंभ से लेकर के और ग्रहण के अंत समय तक आपको विशेषकर उस चंद्रमा की परछाई से भी बचना है, उसकी आभा से भी बचना है। उस आभा से बचने के लिए आप अपने रूम में रहें, स्वस्थ रहें, सात्विक रहें, भगवान का ध्यान करें, भजन करें, भजन सुने, भजन करें, आराधना करें, अपने इष्ट को प्रबल करें। इस तरीके से इष्ट को प्रबल करने से, उनका ध्यान करने से सब कुछ प्राप्त होगा। यानी कि मन क्या है? मन और बुद्धि दोनों के लिए चंद्रमा है। ये योग ऐसा समय में पड़ रहा है, अगर कोई गर्भवती महिला है, उन माताओं और बहनों के लिए मैं विशेष कर बता रहा हूँ कि उनको क्या करना चाहिए कि विशेषकर इस चंद्र ग्रहण के समय हमको अपने इष्ट की कृपा को पाना चाहिए। इष्ट की कृपा को पाने से क्या प्राप्त होगा कि जो चीज हमको प्राप्त हो रही है वही हमारी संतान को प्राप्त होगी। जब संतान को प्राप्त होगी तो उसका मन बहुत ही स्थिर होगा, बहुत ही स्वभाव से सुंदर होगा। इसलिए आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि विशेषकर किसी भी ग्रहण काल में माता और बहनों को, विशेषकर गर्भवती माता और बहनों को इसका फायदा लेना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय उस चंद्रमा की आभा से बचना है, अपने रूम में रहें, अपने बेडरूम में रहें, शांत स्वभाव रहें और अपने प्रभु की आराधना करें। जब प्रभु की आराधना आप उस शक्ति से करेंगे तो भगवान की करुणा कृपा से, चंद्रदेव की कृपा से उस ग्रहण काल में, उस सूतक काल में भी आप लाभान्वित रहेंगे। इस चंद्र ग्रहण को विशेष करके महिलाओं को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्गों को छोड़ करके इस समय ग्रहण काल में लगभग 3.5 घंटे का जो ग्रहण काल का समय है, उसमें विशेषकर हम लोगों को भोजन, शयन, सहवास आदि नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो अपनी शक्ति को, अपने भजन को, अपनी क्षमताओं को कम करता है और उसके शरीर पर दुष्परिणाम आ सकते हैं। इसलिए विशेषकर व्यक्तियों को ध्यान करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए,
ध्यान करना चाहिए, अपनी इष्ट की कृपा को पाने का प्रयास करना चाहिए। ये सिद्धि का समय है। इस सिद्धि के समय में जो व्यक्ति भगवान का स्मरण, ध्यान, मनन जो व्यक्ति करता है उसको सब कुछ प्राप्त होने की पूर्ण संभावना होती है। इसलिए व्यक्ति को क्या चाहिए कि वो अपना व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए चंद्र ग्रहण के समय ये योग है, इस ग्रहण काल का जो भाद्रपद मास की पूर्णमासी रविवार 7 सितंबर 2025 को पड़ने वाला यह चंद्र ग्रहण विशेष रूप से विशेष फलदायी भी होगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए चंद्र ग्रहण का सदुपयोग करना चाहिए। उस समय उस ग्रहण काल में विशेषकर भजन ध्यान करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने इष्ट की कृपा उस ग्रहण काल में पाता है वो अनंत फल का भोगी हो जाता है। इसलिए अनंत फल को प्राप्त करने के लिए, अनंत कृपा पाने के लिए आपको चंद्र ग्रहण के समय में जप करना चाहिए, दान करना चाहिए और अनुशासन जीवन में रखते हुए उस ग्रहण काल का सदुपयोग करना चाहिए। इस चंद्र ग्रहण से प्राप्त होने वाला जो लाभ है वो लाभ अनेक राशियों पर उसका प्रभाव रहेगा, लेकिन व्यक्तिगत व्यक्ति के जीवन में जो चंद्र ग्रहण आते हैं वो चंद्र ग्रहण किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए, किसी कार्य क्षमता की प्राप्ति के लिए और कठोर तपोबल को प्राप्त करने के लिए ये चंद्र ग्रहण होते हैं। लेकिन चंद्र ग्रहण में विशेष रूप से जैसे अभी भगवान की आराधना करने के लिए हमारे पास कम समय में ज़्यादा फल की प्राप्ति कैसे प्राप्त हो सके वो सामान्य दिनों में प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन ग्रहण काल का एक ये सूतक है कि उस समय जब हम एक मंत्र जाप करते हैं तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो अपनी इस शरीर की अच्छी गति को पाने के लिए हमको भगवान की आराधना करनी चाहिए और सामर्थ्य अनुसार, ऐसा नहीं है कि सामर्थ्य अनुसार आपको भगवान की अनंत आराधना करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जप संख्या करनी चाहिए। जैसे जप संख्या किसी भी गिनती में हो सकती है, लेकिन उस गिनती का जो प्रभाव है वो अनंत गुना फल प्राप्त करा सकता है। 7 सितंबर 2025 रविवार भाद्रपद पूर्णमासी को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण का राशियों पर क्या क्या प्रभाव रहेगा और क्या शुभ और अशुभ प्राप्त होगा, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। अब हम सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करेंगे। मेष राशि जिनके स्वामी मंगल हैं और मेष राशि पे पड़ने वाले चंद्र ग्रहण का प्रभाव। देखिए, मेष राशि पे चंद्र ग्रहण का थोड़ा सा तनाव हो सकता है। किसी प्रकार से तनाव से बचना है, क्रोध से बचना है। तनाव क्रोध से अगर व्यक्ति बच गया तो सब कुछ सामान्य रहेगा। और इसमें आप उपाय कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी को लाल सिंदूर चढ़ाएं, चोला चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं इत्यादि, और भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन का लाभ लें। इसी से संपूर्ण हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर की राशि जो वृषभ राशि है। इसमें चंद्र ग्रहण के समय आर्थिक लाभ और सम्मान बढ़ने का बहुत अच्छा समय है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इसी राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए इसमें चंद्र ग्रहण का काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा कृपा पाने की वो है, उसमें
माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और महालक्ष्मी जी का दर्शन करें। अब हम बात करेंगे अगली तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और इस पे पड़ने वाला चंद्रमा का या खग्रास चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है वो थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। रिश्तों को लेकर के तनाव रह सकता है। इसके लिए भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और विष्णु भगवान को विष्णु सहस्त्रनाम जैसा पाठ सुनाना चाहिए और व्यक्ति को अपने इष्ट की कृपा पानी चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि जो चंद्रमा की स्वराशि है और चंद्र ग्रहण के उपलक्ष्य में कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक खुशियां प्राप्त हो सकती हैं और नए नए अवसर और आयाम प्राप्त हो सकते हैं। और इसकी कृपा पाने के लिए भगवान की आराधना में हनुमान जी के दर्शन करें और हनुमान जी को एक झंडा हनुमान मंदिर में जाकर के चढ़ाएं और हनुमान जी के दर्शन करें तो सब कुछ प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा उत्साह रहेगा लेकिन अहंकार से बचें। अहंकार के कारण व्यक्ति का पलायन हो जाता है, इसलिए अहंकार से बचें। इस चंद्र ग्रहण में भगवान सूर्य नारायण को जल अर्घ करें और हो सके तो आदित्य हृदय स्रोत के 3 पाठ करके भगवान सूर्य नारायण को जल अर्घ करने का विधान है। अब हम बात करेंगे छठी राशि कन्या। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और चंद्र ग्रहण वाले दिन कन्या राशि वालों को विशेषकर तनाव से बचना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना के लिए मंदिर में जाके भगवान विष्णु को यथाशक्ति प्रसाद अर्पण करें और हो सके तो जल युक्त नारियल अर्पण करें। तुला राशि। तुला राशि शुक्र जिनके स्वामी हैं और इनको आर्थिक स्थिति में सुधार के पूर्ण लाभ हो सकते हैं। इस स्थिति को और अच्छा करने के लिए महालक्ष्मी जी को सौंफ, इलायची और मिश्री भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को अर्पण करनी चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा तनाव हो सकता है, विवाद से बचना चाहिए। किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी या थाने इस तरीके के विवादों से बचना चाहिए। इस तरीके के विवाद आने के कारण व्यक्ति भ्रमित हो सकता है और किसी ट्रैप में फंस सकता है, इसलिए व्यक्ति को विशेषकर इसका ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए उसको करना चाहिए कि भगवान श्री हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता वीर हनुमान जी महाराज के दर्शन करें और उनको चोला प्रसाद अर्पण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अब हम बात करेंगे अगली राशि धनु राशि का। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और धनु राशि वालों को विशेषकर यात्रा का लाभ हो सकता है। किसी भी कार्य से संबंधित यात्रा या व्यवसाय से संबंधित यात्रा ये उनके लाभप्रद हो सकती है और इसके लिए क्या करना चाहिए कि भगवान विष्णु जी को जाते समय नारियल और कुछ भी यथाशक्ति मीठा अर्पण करें जिससे उसके कार्य की पूर्णता हो सके। मकर राशि वाले, अगली राशि 10वें नंबर की राशि है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि हैं। शनि की राशि है और चंद्र ग्रहण का प्रभाव यहाँ थोड़ा सा आर्थिक नुकसान हो सकता है। आर्थिक नुकसान किसी भी रूप से हो सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने आराध्य का ध्यान करना चाहिए
और प्रयास करना चाहिए कि 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और छोटे बच्चों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। अब हम बात करेंगे 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि महाराज हैं और कुंभ राशि वालों के लिए ये नए आयाम है क्योंकि चंद्रमा इसी राशि से गोचर करेंगे। मन के अंदर उत्साह रहेगा। चंद्रमा चंचलता के कारक हैं, इसलिए किसी भी कार्य को जल्दबाजी में ना करें, संभल के करें और बहुत उत्साह से करें, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें विशेषकर डॉक्यूमेंट्स का जरूर ध्यान रखें। बिना डॉक्यूमेंट्स को पढ़े किसी भी प्रकार का चांस ना लें, उसके बारे में पूरी वेरिफिकेशन करें, उसी के बाद उसको स्वीकार करें और भगवान हनुमान जी महाराज की आराधना करें। उस आराधना में जैसे सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 12वें नंबर की राशि मीन राशि की। मीन राशि के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति देव। इस राशि वालों के जीवन में ग्रहण का पड़ने वाला जो प्रभाव है वो बड़ा उत्साहवर्धक है, उत्साह प्रदान करेगा और इस उत्साह से उनको नई ऊर्जाएं प्रदान होंगी और हर प्रकार के कार्य उनके बनते दिख रहे हैं। उनके लिए आराध्य माँ भगवती जी को नारियल और चुन्नी किसी भी मंदिर में जाके अर्पण करें और उसका लाभ लें। ग्रहण के समय क्या करें और क्या ना करें। अब हम बात करेंगे ग्रहण काल में व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करने योग्य कार्य हैं जैसे मंत्र जाप हो गया, उपासना होगी, आराधना हो गई, दान हो गया, पुण्य हो गया। अब घर में रहने वाले व्यक्तियों को जब भी वो अपना जप करें किसी आसन पर बैठ के करें। आसन पर जिस प्रकार से बैठकर आप आराधना कर रहे हैं या जप कर रहे हैं उस समय आपको विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि एक जल का गंगा जल से भरा हुआ लोटा अपने पास रखें। उस गंगा जल पात्र को लेकर के आचमनी करें। आचमनी करके शुद्ध होएं और शुद्ध होकर के उस गंगा जल को अपने निकट रखें और आराधना करें भगवान की। विशेष करके अपने इष्ट की आराधना करें। जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उन्हीं की आराधना करें और अपनी आराधना में उनका ध्यान करें। ध्यान से आपको जो भी प्राप्त होगा वो अनंत गुना फल प्राप्त कराएगा, क्योंकि ग्रहण काल का जो समय होता है उस ग्रहण काल में जो भी आप जप, दान, पुण्य, धर्म कुछ भी करते हो उसका अनंत गुना फल आपके जीवन में प्राप्त होता है। विशेषकर क्या और करना चाहिए, जैसे ग्रहण काल से पहले स्नान। वैसे तो मुख्यतः 3 प्रकार से स्नान कहे गए हैं। इसमें जो 3 प्रकार के स्नान हैं उनमें ग्रहण काल से पहले स्नान, मध्य में स्नान और समाप्ति काल में स्नान। लेकिन अगर स्नान प्रारंभ में ना हो पाए, मध्य में ना हो पाए, लेकिन समाप्ति काल में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। उस स्नान काल में, और इसका कोई दोष भी नहीं लगेगा क्योंकि मध्य रात्रि में समाप्त हो रहा है ग्रहण काल, इसलिए रात्रि में स्नान का कोई दोष नहीं लगेगा। रात्रि में आपको गंगा जल से स्नान करना चाहिए या गंगा जल अपनी बाल्टी में 2 बूंद मिला करके और वो स्नान करना चाहिए। उस स्नान करने मात्र से गंगा का स्नान का फल प्राप्त होगा और आपको स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, धन में लाभ मिलेगा, हर तरीके से आपको परिपक्वता मिलेगी। इसके अलावा जैसे अगर ग्रहण काल में स्वास्थ्य खराब है
तो आप उस समय ना नहा करके गंगा जल का छींटा आप लगा सकते हैं। गंगा जल का छींटा लगाने से और 3 बार गंगा का हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे का उच्चारण मात्र से उस स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। विशेषकर क्या है कि जैसे सूतक काल से लेकर के और समाप्ति काल तक हमको अपने घर में 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूतक के समय से लेकर के और समाप्ति काल तक घर के अंदर एक तो कुसा होने चाहिए। कुसा, डाब भी जिसको बोलते हैं कुसा के अंदर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का स्थान है, इसलिए उस कुसा का बहुत बड़ा जीवन में महत्व है। उस कुसा के अंदर की जो ताकत है, जो उसके अंदर जो पॉजिटिविटी है, वो ही पॉजिटिविटी इस सूतक को निराधार कर सकती है। इसलिए उस कुसा को अपने भोजन में, भजन के स्थान में, शयन कक्ष में उसका प्रयोग करें। उसको प्रयोग करने मात्र से आपको सूतक का दोष विफल हो जाता है। उस विफलता के कारण, जैसे पकाया हुआ अन्न, आपने ग्रहण काल से पहले भोजन पका लिया, उस भोजन काल को सूतक काल में तो अगर आवश्यकता है तो भोजन कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण काल में उस भोजन को नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में विशेष करके उससे अपन को बचना चाहिए। ग्रहण काल का जो समय है, उस 3 साढ़े 3 घंटे का जो ग्रहण काल है हमारा, उस ग्रहण काल में हमको उस सूतक के अन्न से बचना चाहिए। विशेषकर जो महिलाएं, बुजुर्ग हैं या बुजुर्ग व्यक्ति हैं या छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को अगर भोजन की आवश्यकता है तो उसमें कुसा, तुलसी या 3 प्रकार के तिल, तीनों प्रकार के तिल, तीनों में से किसी भी एक प्रकार का तिल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भूरे, काले और सफ़ेद, ये 3 प्रकार के तिल होते हैं। ये तीनों प्रकार के जो तिल हैं, ये त्रिविध पापों से मुक्ति कराते हैं। ये भगवान श्री नारायण से उत्पत्त हुए। इन तीनों तिलों में इतनी शक्ति होती है कि किसी भी पाप की समाप्ति के लिए इनका प्रयोग मात्र से वो पाप निराधार हो जाता है। इसलिए कुसा, तिल ये हमेशा घर के अंदर उपस्थित होने चाहिए। इसमें विशेषकर भोजन उन्हीं तिल मात्रा से, कुसा से करना चाहिए। और आवश्यकता अगर नहीं है तो हमको ये करना चाहिए कि उस 3.5 घंटे को उपवास के रूप में धारण करना चाहिए। और उस समय किया गया उपवास अनंत गुना फल प्राप्त करा देता है, इसलिए विशेष कर उस समय उपवास करना चाहिए और दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए। दूषित अन्न जो है वो क्या है, जैसे उसी समय पकाया, ग्रहण काल में पकाया और ग्रहण काल में ही भोजन किया, वो दूषित हो गया। उस दूषित काल में किया गया भोजन हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएगा, हमारे मन को हानि पहुंचाएगा, हमारे सारी चीज़ों को खराब करेगा। इसलिए विशेष करके हम लोगों को इसका ध्यान और चिंतन करना चाहिए कि ग्रहण काल का सदुपयोग करना है। ग्रहण काल का सदुपयोग जैसे मैंने बताया कि हमको क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, सहवास नहीं करना चाहिए। इन 3 चीज़ों से विशेष कर बचना चाहिए। और ग्रहण के समाप्ति होते ही गंगा जल से स्नान, गंगा का स्मरण और पुण्य करना चाहिए। जैसे यथाशक्ति दान करना चाहिए, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। उस आशीर्वाद के फलस्वरूप आपको विशेष जीवन में लाभ मिलता है। ये जीवन में जो लाभ है वो उस आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। ये जो आशीर्वाद है, आशीर्वाद के कारण ही
व्यक्ति विशेष को कई बार जीवन में जो चीज उसके प्रारब्ध में भी अगर नहीं लिखी हुई है और वो अगर मन से किसी का आशीर्वाद प्राप्त कर ले, विशेषकर अपनी माताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर ले। माताओं से अर्थ है कि बहू के लिए उसकी सास भी उसकी माता है और जिसने जन्म दिया है वो भी उसकी माता है। माताओं का अगर आशीर्वाद प्राप्त कर ले तो जीवन में या प्रारब्ध में लिखा हुआ अगर कोई कर्म ऐसा है तो वो भी समाप्त हो सकता है। इसलिए विशेषकर हम लोगों को अपनी माताओं की प्रसन्नता के लिए इस विशेष पर्व को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके स्वरूप यथाशक्ति हो सके उनको वस्त्र का दान करो, उनकी सेवा करो, उनके नियमित कुछ भी उनको दान स्वरूप में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको कुछ भेंट करो। जब आप ऐसा मन से करोगे तो भगवान की करुणा और कृपा और वो आशीर्वाद प्रारब्ध में जो आपको किसी भी चीज की वंचिता है उसकी पूर्ति वो आशीर्वाद करेगा। इसलिए आपको इसका सदुपयोग करना चाहिए। ये एक प्रयोग नहीं है, ये संयोग है। इस संयोग का हमको जीवन में लाभ उठाना चाहिए। तो मित्रों, चंद्र ग्रहण के बारे में जो भी मेरे द्वारा दी गई जानकारी है, मैं आशा करता हूँ कि आपके जीवन में उसका उपयोग सदुपयोग हो सके और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जीवन में लाभान्वित हो, जिससे कि आपके जीवन में हर तरह की शांति, समृद्धि और खुशहाली आपको प्राप्त हो। तो मित्रों, आपको मेरे द्वारा दी गई ग्रहण के बारे में जानकारी या इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रश्न आपके अंदर अगर जागरूक हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि समय रहते हुए मैं सभी प्रश्नों का आपको उत्तर दे पाऊँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।